जो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। अब हमें इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है और वो भी नॉर्मल फॉर्म के द्वारा निकालना है। तो नॉर्मल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम उससे कैसे रैंक निकालते हैं, इस चीज़ के स्टेप देख लेते हैं। वर्किंग रूल क्या है इसको हम लोग शार्ट में यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको नोट कर लें आप, और उसको नोट करने के बाद में जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री, जिसको हम लोग कहते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है, इसको आप 1 बना लें। अब अगर 1 कैसे बनाए, तो एक तरीका तो हमने अभी पिछले जिससे इचेलॉन फॉर्म में बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कहीं यहाँ पर या यहाँ पर 1 है तो उसको आप यहाँ पे इंटरचेंज कर लीजिए उस रो को, और उसको करने के बाद में आपका 1 बन जाएगा। अगर इसको इंटरचेंज करने के बाद नहीं मिल रहा है तो फिर कहीं सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देखते हैं कि किन्हीं 2 रोज को सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, या किन्हीं 2 कॉलम को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वरना जैसे मान ली सपोज करिए यहाँ अगर 1 ना होता तो हम क्या करते हैं, इस 4 में से 3 को माइनस कर देते तो यहाँ 1 बन जाता और फिर उसको यहाँ ले आते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पहले 1 बना लेना है, और 1 बनाने के बाद में अब क्या करते हैं, इसके बाद में इसकी जो नीचे की जो एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। तो पहला स्टेप आपको है, यू हैव टू मेक A11 एज यूनिट, दैट इज द 1। उसके बाद में क्या है, इसके नीचे बिलो द A11 इन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, 0 बना लेना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके। फिर जब ये 0 बन जाएंगे तो वही कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इस 1 की मदद से इन सभी एलिमेंट्स को भी हम 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा काम हो जाएगा। इचेलॉन फॉर्म में केवल इनको ही 0 बनाते थे, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में इनको भी 0 बनाएंगे और फिर इनको भी 0 बनाएंगे। पहले रोज के एलिमेंट को, मतलब कॉलम के एलिमेंट को बनाएंगे, इसके नीचे के एलिमेंट को, और फिर इसके बाद में इस रो के एलिमेंट को 0 बना लेंगे। इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, फिर हम A122 एलिमेंट को ढूंढेंगे, इस A22 एलिमेंट को देखेंगे, इस एलिमेंट को फिर हम 1 बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 बनाया उसी तरीके इसको भी 1 बना लेंगे। और जब ये 1 बन जाएगा तो इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएंगे सबको, और फिर इधर के एलिमेंट को भी हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। और यही प्रोसेस हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, सभी एलिमेंट में देखते जाएंगे, A33 A44 इनको 0 बनाते जाएंगे और उसके नीचे के एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद में उस रो के एलिमेंट को 0 बना लेंगे। अब जब ये बनाने के बाद में जो भी हमें हाईएस्ट ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी, यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ये होती है, थर्ड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ये होती है, फोर्थ ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ये होती है। जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसके लीडिंग डायल के एलिमेंट 1 और बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो जो भी आपको हाईएस्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जितना उसका उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो मेरी समझ से आप स्टेप समझ गए हैं। आइए हम लोग इसको इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। A इज इक्वल टू 1 4 3 2 1 2 3 4 2 6 7 5। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है। हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है तो हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 1 है, इस 1 से हमें इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। तो यहाँ पे 1 है तो हमें क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है, तो 2 1 और यहाँ लिख देंगे -1। और थर्ड रो जो हमारे पास है इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पहली रो लिखते हैं। अब सेकेंड रो में से हमें फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो 1 -1 0, 2 -4 -2, 3 -3 0, 4 -2 2। और थर्ड में क्या करना है, थर्ड रो को हमें माइनस करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी एलिमेंट को, फिर माइनस करेंगे, तो 2 -2 0, 6 -8 -2,
7 माइनस 6 1 एंड 5 माइनस 4 दैट इज अगेन 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो ये हमें इनको 0 बनाना था, बन गया। अब इनको हमें 0 बनाना है। तो इनको 0 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं C2 और कर देंगे 1, यहाँ पे कर देंगे -4। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे। इसी तरीके से C3 में क्या करना है हमें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे और इसमें आ जाएगा C4, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 में और माइनस करेंगे, ये माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं A, इक्विवेलेंट का निशान लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 0 0। अब देखिए जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो केवल यहाँ 4 आएगा और जब इसमें माइनस करेंगे तो केवल 4 माइनस होगा, बाकी 0 इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट हमारे 0 बन जाएंगे और बाकी 2 एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, ये दोनों एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि ये 0 है, 0 को माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करोगे तो 0 और बाकी दोनों एलिमेंट एज इट इज़ बने रहेंगे। तो देखिए 2 स्टेप हमारे हो गए। पहला स्टेप हो गया कि ये एलिमेंट हमारे 0 बन गए, दूसरा स्टेप ये वाले एलिमेंट भी हमारे 0 बन गए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा भाई हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं R2 और इसे क्या करना है 1/2, वो भी माइनस का। तो हमें इस R2 को -2 से डिवाइड कर देना है, R2 के सभी एलिमेंट को। देखिए तो यहाँ लिखते हैं 1 0 0 0 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, यहाँ हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 1। यहाँ पे इसको लिखते हैं 2 1 1। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 1 बन गया। अब 1 के नीचे के जो एलिमेंट हैं इनको 0 बनाना है और फिर उसके बाद में अगले स्टेप में इसको 0 बनाना। तो पहले इसको 0 बनाते हैं। इसे 0 कैसे बनाएंगे, ये R3 है और तो हमें क्या करना R2 और इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -2 और +2 0 हो जाएगा। तो चलिए इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 0 1 0 1। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 0 बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, 1 लिखा जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप ये है कि ये जो हमारा 1 बना है इस 1 से हम इसके इधर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाएं। तो हमारे पास यहाँ देखो ये बना रहा है। अब हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं C4 और यहाँ लेते हैं C2 -1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जब कॉलम में ऑपरेशन करते हैं तो पहले कॉलम लिखते हैं और जब रो में ऑपरेशन करते हैं तो पहले रो लिखते हैं। अब इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रखेंगे और हमें C4 में से माइनस कर देना है। तो माइनस करते हैं तो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 1 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 0 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये यहाँ पर एक क्या आ रहा है, पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अभी थोड़ा और हल करना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो हम इस क्या करेंगे, क्योंकि ये सभी एलिमेंट बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ लिखा है 1, इसके नीचे तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इस एलिमेंट को हम इससे 0 बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा 0, तो यहाँ लिखते हैं C4 और यहाँ पे लिखते हैं C4 3 और -3 कर देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा ये भी 0 बन जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉलम हमारा आ रहा है 1 0 0, सेकेंड कॉलम इज 0 1 0 एंड थर्ड कॉलम 0 0 1। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कॉलम में तो ये तो 0 ही रहेंगे, ये 3 हो जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है वो हमारे पास आ रही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं
वो सभी हमारे पास आ गए 1 1 1 और बाकी सभी एलिमेंट हमारे पास हो गए 0। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, यहाँ लिख सकते हैं I3 और ये हमारे पास आ गई है एक नल मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है 3/1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ये आ गई। तो देखिए जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर है 3, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा 3 आ गया है। ये हम लोग नॉर्मल फॉर्म से इसको सॉल्व कर रहे थे। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं इससे। तब तक आप लोग इसको लगाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।